देश में टोटल लॉकडाउन का तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, लेकिन बहुत सारी सहूलियतों के साथ ये शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब राज्य सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर काम शुरू हो गया है। आज मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया और इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार है उसने किस तरह से रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का निर्धारण किया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों जोनों में क्या क्या सहूलियतें, क्या क्या छूटें दी जाएंगी, इसको भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग फंसे हुए हो, बाहरी हैं, उत्तराखंड के मूल के लोग जो अन्य स्टेट्स में फंसे हैं, अन्य जगहों पे, उनको लाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। आज ही उन्होंने बताया कि सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश में और उसके बाद दिल्ली और मुंबई से आने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इन्होंने जो वेबसाइट जारी की थी उस पर लगभग 1.25 लाख लोगों ने उत्तराखंड आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है और 3 मई से बसों को रवाना किया जाएगा उन राज्यों में उन लोगों को लाने के लिए। इसके साथ उन्होंने बताया कि चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को आज भी यहाँ लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में रुके हुए थे और अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं, उनका स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके साथ ही उन बसों को जहाँ से चलेगी वहाँ भी उनका सैनिटाइजेशन होगा और उसके बाद जहाँ पे आएंगी वहाँ भी सैनिटाइजेशन होगा। गंतव्य से चल करके गंतव्य तक पहुँचने के बीच बसें कहीं नहीं रुकेंगी और उनको लेकर के एक निश्चित स्थान पे आएंगी। और इसके साथ ही जो प्राइवेट वाहनों से भी उत्तराखंड आना चाहते हैं उत्तराखंड के लोग, उसके लिए भी सरकार ने रूट प्लान बनाया है और उनको भी सरकार के जो मापदंड है उसके आधार पे अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करना होगा, मेडिकल चेकअप कराना होगा और जब राज्य की सीमा में पहुंचेंगे तो वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपना पूरा पता देना होगा, जिससे उनको भविष्य में मॉनिटर किया जा सके। इस तरह से देखें तो जो टोटल लॉकडाउन का तीसरा चरण है वो जनता के लिए काफ़ी राहत लेके आया है। हालांकि मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि भारत सरकार अभी इस छूट को देने के बाद इसकी समीक्षा करती रहेगी और देखती रहेगी। अगर संक्रमण इसकी वजह से कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और शायद ये जो छूट दी गई है इसको कुछ कम भी किया जाए। तो इस तरह से आप देखें कि टोटल लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो आज से शुरू हो गया है और सरकारें अब फुल फॉर्म में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से कार्यालय कितने बजे खुलेंगे। उन्होंने कहा उत्तराखंड मुख्यमंत्री सचिवालय 9:30 बजे से 4 बजे तक खुलेगा। इसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर्स के कार्यालय हैं उनके लिए भी कुछ पैरामीटर सरकार ने बनाए हैं, उसी आधार पे उनके कार्यालयों का संचालन होगा। जबकि शॉपिंग मॉल्स, जिम, सिनेमा हॉल और पार्क जैसे जो महत्वपूर्ण पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही हवाई यात्राओं पर रोक रहेगी, रेलवे नहीं चलेगी, जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो नहीं चलेंगी, लेकिन स्पेसिफिक जो लोगों को फंसी हुई है उनके लिए कुछ विशेष ट्रेनें भारत सरकार चलाने जा रही है वो चलेंगी और उनके लिए पूरा जो एक पैरामीटर है भारत सरकार का वो फॉलो किया जाएगा। तो मैं इस समय खड़ा हूँ देहरादून के घंटाघर चौक पे और आप देख सकते हैं कि टोटल लॉकडाउन के तीसरे चरण के चलते अब कुछ गतिविधियाँ दिखने लगी हैं। अब 4 बजे तक जो कॉमन मैन है उसका मूवमेंट होगा, उसका असर भी आज से दिखने लगा है। कल से यानी 3 मई से जो 7 बजे से 4 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और इसका पूरा असर देहरादून में भी अब देखा जाने लगा है। और सरकार की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है कि इस टोटल लॉकडाउन के 3rd फेज को यानी तीसरे चरण को कुशलतापूर्वक संपन्न किया जाए और ये जो कोरोना से जंग जारी है इसके संक्रमण को फैलने से प्रभावी तरीके से रोका जा सके। कैमरामैन गौरव पंत के साथ देहरादून के घंटाघर चौक से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।